हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख रहे हैं अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने मेल गैमेटोफाइट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट कंप्लीट किया था। इसमें हम देखेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। What is gynoecium? Gynoecium is called as female reproductive organ, right? So gynoecium is a female reproductive organ. Members of gynoecium are called as carpels. What it is called as? It is called as carpels. Members of gynoeciums are called as carpels, or it also called as pistil. ठीक है? It is also called as pistil. Generally, this carpel or a pistil, it is made up of three components. What are those three components? These three components are stigma, style and ovary. ठीक है? What are these three components? Stigma, style and ovary. So सब में पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाइनोशियम के बारे में. What is gynoecium? Gynoecium is a female reproductive wall of the flower. Okay, female reproductive wall of the flower. मतलब जो female reproductive organ को consist करता है. हम गाइनोशियम के members को क्या कहते हैं? हम गाइनोशियम के members को कहते हैं कार्पल्स. क्या कहेंगे हम उन्हें? कार्पल्स. Now एक एक से अब हम रोल देखते हैं कि किसका क्या रोल है. जो स्टिग्मा होती है, it is a platform. Okay, it is a platform where pollen grain is going to be land. देखो अब क्या है कि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड द ओवरी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और जो प्लांट्स होते हैं दे आर सेडेंटरी, दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर. ना ही उनके गैमेट इस तरह से मूव कर सकते, उनको थ्रू ना किसी वाया मेथड या थ्रू समथिंग दे हैव टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर. तो इसे कहा जाता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन एंथर में से जब पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा पे जाके बैठता है इसे हम पॉलिनेशन कहेंगे. तो स्टिग्मा क्या हुई? स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म हुई, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर पोलन ग्रेन आके अटैच हो रहा है. ओके, स्टिग्मा क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पोलन ग्रेन आके अटैच होता है. और यहाँ पे ध्यान में रखो, ये जो अटैचमेंट होती है यहाँ पे स्टिग्मा पे, ये जो अटैचमेंट होती है ये स्पीशीज स्पेसिफिक अटैचमेंट है. देखो यहाँ पे कोई भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आके बैठ सकता है, ओके, बट फॉर्मली अटैच नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज अ केमिकल सिग्नलिंग इन बिटवीन द गाइनोशियम एंड द पोलन ग्रेन, इन बिटवीन द स्टिग्मा एंड दी पोलन ग्रेन. और फिर पोलन ग्रेन में जो जर्म पोर है वहां से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा अगर केमिकल सिग्नलिंग मिली तो. और अगर केमिकल सिग्नलिंग नहीं हुई, कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये सेम स्पीशीज का ही फीमेल फ्लावर है, तो पोलन ग्रेन वहां से वाइप आउट हो सकते हैं, वही रह सकते, बट वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं करेंगे. ठीक है, तो स्टिग्मा सर्व्स अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इट परफॉर्म्स और इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू स्टैंड अपॉन, टू लैंड अपॉन. ठीक है, और वहां पे फिर क्या होने वाला है, अगर सेम जैसे पपाया का ही पोलन ग्रेन है और पपाया के स्टिग्मा पे जाके अगर वो बैठ गया तो वहां पे क्या होगा, केमिकल सिग्नलिंग होगा और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन रोल डाउन करेंगे नीचे. तो रोल डाउन करने के लिए जो एक लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो उन्हें मिलता है, जो ट्यूब, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें मिलता है, उसे कहा जाता है स्टाइल. What is the style? Style is a long slender structure जिसके अंदर पोलन ट्यूब बनना है और जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियाई ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स दी ओवरी. टुवर्ड्स व्हाट? ओवरी. अब जो लेंथ होती है स्टाइल की ये वैरी करेगी फ्लावर टू फ्लावर, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज. नाउ जो ओवरी है ये बल्जी स्ट्रक्चर होता है जो पिस्टल के एंड में प्रेजेंट होता है और ये ओवरी ही आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होगी अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो. अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है बट फ्रूट फॉर्मेशन नहीं करते तो ऐसा कन्वर्जन नहीं होगा, बट इन जनरल फ्रूट्स बनते फ्रॉम द ओवरी. अब ये ओवरी जो है ये कैसी है? बेसमेंट में प्रेजेंट है, बल्जी है एंड इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल और लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द गाइनोशियम. तो ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी. क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी. दिस ओवेरियन कैविटी इज नोन एज लोक्यूल. ओवेरियन कैविटी को क्या कहा जाएगा? लोक्यूल. क्या कहा जाएगा?
लोक्यूल, ठीक है। और लोक्यूल ये स्पेस है इन बिटवीन द ओव्यूल एंड दी ओवरी, ओवरी का जो कवर है उसका और ओव्यूल के बीच में जो स्पेस पड़ा होता है, खाली जगह होती है, उसे हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं, जिसे हम रेफर करते हैं लोक्यूल। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है जो हम यहाँ पे डिटेल में देखने ही वाले। और ये प्लासेंटा अटैच होती है टू द ओव्यूल, किसे अटैच होती है वो, ओव्यूल को। नाउ द नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एन ओवरी वैरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल मैंगो के फ्लावर में सिंगल ओव्यूल है, बट वाटरमेलन के फ्लावर में मल्टीपल ओव्यूल है, इसलिए वाटरमेलन में मल्टीपल सीड्स मिलते हैं, मैंगो में सिंगल सीड मिलता है। बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovule is going to be get converted into the seed and ovary is going to be get converted into the fruit। ये ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना, कुछ कुछ फ्लावर के पास सिंगल पिस्टल होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पिस्टल, बराबर। किससे बना हुआ है वो, सिंगल पिस्टल से बना हुआ है, सिंगल कार्पल से बना हुआ है। बट अगर मल्टीपल पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे और वो मल्टीपल पिस्टल्स एक दूसरे के अंदर अगर मर्ज होंगे, सिंक्रोनाइज्ड वे में होंगे, मर्ज्ड होंगे लाइक दिस, ये जो मल्टीपल पिस्टल्स है ये एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज्ड है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, मल्टी कैपिलरी। और मल्टी कैपिलरी में भी हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे सिंकार्पस। क्या कहेंगे, सिंकार्पस। देखो मोनो कैपिलरी का मतलब क्या, सिंगल पिस्टल, सो दिस इज द मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनो कार्पिलरी। कार्पिलरी क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि मेंबर्स ऑफ गायनोशियम्स आर आल्सो नोन एज कार्पल्स, दैट इज व्हाई कार्पिलरी। सो मोनो कार्पिलरी का मतलब क्या हो गया, दैट फ्लावर इज कंसिस्टिंग ओनली वन पिस्टल। इफ दैट फ्लावर इज कंसिस्टिंग मोर देन वन पिस्टल तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्परी। क्या कहेंगे हम उसे, मल्टी कार्परीज। और अगर ये मल्टी कार्परीज है, ठीक है, मल्टी कैल्परी है, इसका मतलब इसके पास मोर देन वन क्या प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है, और उनकी अरेंजमेंट फ्यूज्ड है, वो इस स्ट्रक्चर के जैसे अगर फ्यूज्ड है तो हम उन्हें कहेंगे सिंकार्पस। क्या कहेंगे हम उसे, सिंकार्पस। बट अगर इस के तरह, यहाँ पे देखो इस कार्पेल की तरह, अगर वो कैसे है, इस कार्पेल की तरह अगर वो फ्री है, एक दूसरे से मर्ज्ड नहीं है, देखो फ्री है ना, हर एक पिस्टल फ्री है, हर एक कार्पल फ्री है, उनका स्टिग्मा अलग है, स्टाइल अलग है, नीचे बल्जी ओवरी अलग है, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम उसे क्या कहते हैं, अपोकार्पस। क्या कहेंगे हम उन्हें, अपोकार्पस, अपोकार्पस, ठीक है। सिंकार्पस मतलब कैपिलरीज, मल्टी कैपिलरी है, मोर देन वन पिस्टल इज देयर एंड दे आर मर्ज्ड। इफ मोर देन वन पिस्टल इज देयर एंड दे आर फ्री देन इट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस। अंडरस्टूड टिल दिस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल ओव्यूल। एक टिपिकल ओव्यूल का हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो आई रियली होप कि आपको ये दिखाई दे रहा हो। अभी हम थोड़ा सा पहले इरेज कर लेते प्रीवियस अनोटेशन को और उसके बाद में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ये जो इमेज है ये एनसीईआरटी के बुक से ली गई है ताकि आप लोगों को स्टडी करते वक्त समझने में आसानी जाए कि एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जैसे हमने बोला कि प्लासेंटा से डेवलप्ड होता है आगे ओव्यूल, तो ये जो है ये प्लासेंटा का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे प्लासेंटा और ओव्यूल दोनों मर्ज होते हैं। जो पॉइंट है जहाँ पे वो मर्ज होने वाले हैं उसे कहा जाता है फ्यूनिकल। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्यूनिकल। तो व्हाट इज द फ्यूनिकल, इट इज अ जंक्शन जहाँ पे प्लासेंटा और ओव्यूल जो है वो मर्ज हो रहे हैं। ओके, अब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल रीजन के पास प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है हाइलम। उसे क्या कहा जाएगा, हाइलम। अब हर एक ओव्यूल जो है इट इज कवर्ड विद द इंट्यूगमेंट्स, वन और मेनी इंट्यूगमेंट्स। ये इंट्यूगमेंट्स जो होते हैं ये पूरी तरह से हर तरह से सराउंड कर लेते हैं ओवरी को, ओव्यूल को, बस एक जगह पे छोड़ देते हैं और उस छोटे से ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइल रीजन। क्या कहेंगे हम, छोटे से उस छोटे से ओपनिंग को जहाँ पे इंट्यूगमेंट एक दूसरे से मर्ज नहीं हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल रीजन। क्या कहेंगे हम उसे,
माइक्रोपाइल रीजन या सिंपली माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये देखो ये आउटर इंटिगमेंट है, ये इनर इंटिगमेंट है, बट ये पूरी तरह से ऐसा मर्ज नहीं हुआ, उसने इतनी जगह छोड़ दी, उसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के पास वाला जो ओव्यूल का सेक्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे, फिर उसे हम कहेंगे माइक्रोपाइलर पोल। और अपोजिट में जो पोल रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, कैलेजल पोल। कोई कोई लोग इसे चैलेजल भी प्रोनाउंस करते हैं। सो कैलेजल पोल, कैलेजल पोल कहाँ पे रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट में। मतलब अगर ये इधर है तो कैलेजल एंड विल बी ओवर हियर। ठीक है, अब ये जो अंदर का सेक्शन है जिसे मैं इतने देर से ओव्यूल बता रही थी, एक्चुअली ये है एम्ब्रियो सैक प्लस न्यूसेलस। तो ये जो सेगमेंट है जो ओव्यूल है, एक्चुअल ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर जो, ये तो उसके बाहर की कवरिंग हो गई, अटैचमेंट हो गया, दैट इज द फ्यूनिकल, हाइलम हो गया, द लेयर वगैरह वगैरह। बट ये जो ओव्यूल है इसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। देखो ये ध्यान रखो, न्यूसेलस नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनके पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक को मदद करेगा। एम्ब्रियो सैक को क्यों ग्रो होना है वो हम कुछ समय में देखने वाले, मेगास्पोरोजेनेसिस में वो मदद करेगा। तो ये जो न्यूसेलस है, इस ये न्यूसेलस भरा हुआ है और इस न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है, न्यूसेलस। कौन कर रहा है, न्यूसेलस। उसके पास क्या है, रिजर्व फूड। अब बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान। ठीक है, इसलिए अभी हम कुछ मिनट के लिए एम्ब्रियो सैक के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा। एक टिपिकल ओव्यूल जो है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल जो होता है, वो जहाँ प्लासेंटा से अटैच हो जाता है उस पार्ट को फ्यूनिकल कहा जाता है। ठीक है, एक लेयर होती है जो फ्यूनिकल और इंट्यूगमेंट को कनेक्ट करती है, उसे हाइलम कहा जाता है। इंट्यूगमेंट ये कवरिंग है ओव्यूल की जो एक पॉइंट पर मर्ज नहीं होती और उस स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहा जाता है। और उस माइक्रोपाइल के पास जो ओव्यूल का रीजन होता है उसे माइक्रोपाइलर पोल कहा जाता है। दिस इज आउटर इंट्यूगमेंट, दिस इज इनर इंट्यूगमेंट और उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूसेलस। न्यूसेलस के पास रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड उसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसके बारे में हमें बात करना है एंड दैट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो किससे बनेगा, मेगास्पोर से बनेगा। किससे बनेगा, मेगास्पोर से। जैसे कि मेल गैमेटोफाइट बनता है माइक्रोस्पोरेंजियन से, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है मेगास्पोर से। इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा फिर, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये किससे होगा फिर, एमएमसी से। व्हाट इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे ध्यान में रखो, मेगा और माइक्रो में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। मेगा स्पोर मदर सेल मतलब ऐसी सेल जिसका मियोसिस होने वाला है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कह रहे हैं, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। ये कहाँ पर ये मियोसिस करेगी या कहाँ प्रेजेंट होती है, माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन हमने प्रीवियस इसमें देखा, दिस इज दी माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होने वाली है किस चीज के लिए, मियोसिस के लिए। व्हाट इज द मियोसिस, मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास प्रेजेंट होते हैं उससे हाफ सेट डॉटर सेल के पास पहुंचाए जाते हैं और हैप्लॉइड सेल जनरेट होती है। व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट फ्यूज होने वाले हैं। अगर फ्यूजन के वक्त ओरिजिनल प्लॉइडी रिस्टोर करनी है तो दोनों के पास हाफ हाफ सेट होना चाहिए। दोनों के पास अगर पूरा पूरा सेट है तो मर्ज हो जाने के बाद, फ्यूज हो जाने के बाद प्लॉइडी डबल्ड हो जाएगी, विच इज एबनॉर्मल।
इस वजह से जितने भी गैमेट फॉर्मेशन होते हैं वो मियोसिस के थ्रू होते हैं, और जिसमें जो अल्टीमेट गैमेट बनने वाला है उसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज हैप्लॉइड सेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस अकर होगा एट द माइक्रोपाइलर रीजन, और वो क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमेटोफाइट का। किसका फॉर्मेशन करेगा वो? फीमेल गैमेटोफाइट का। नाउ हियर यू कैन सी, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, तो हमें ये पता है कि देयर आर 4 सेल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द मियोसिस। 4 सेल बनते हैं ना, 4 गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, बट इसमें से ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, मेगास्पोर कितने फंक्शनल रहेंगे? इसमें सिर्फ 1। एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, इसमें मियोसिस होने के बाद हमें क्या मिले? मेगास्पोर मिले। कितने मेगास्पोर मिलते हैं? 4, बट उसमें से फंक्शनल कितना होता है? ओनली 1। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। और ये जो प्रोसीजर है जिससे सिर्फ एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैग फॉर्मेशन होना है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होना है, उसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, जो मेगास्पोर मदर सेल है दैट इज एमएमसी, उसके अंदर मियोसिस ऑकर होगा और 4 सेल फॉर्मेशन होंगे, 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन होंगे। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजनरेट होता है, और सिर्फ सिंगल 1 मेगास्पोर जो है वो फंक्शनली एक्टिव होता है, और यही 1 मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैग फॉर्मेशन के लिए या फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ सिंगल मेगास्पोर आउट ऑफ द 4 ओनली 1 मेगास्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैग, उस प्रोसीजर को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहा जाएगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब होता क्या है, ये जो मेगास्पोर बना हुआ है, ये मेगास्पोर सिक्वेंशियली माइटोटिक डिवीजन करता है। तो ये सब में पहले क्या करेगा? ये सब में पहले एक लेट मी डू दिस हियर, उसे हम बाद में देखने वाले। तो सब में पहले क्या करेगा? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा। ओके, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या होगा? 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाएंगे, और ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? एम्ब्रियो सैग में अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस होने के बाद कितने सेल बन जा रहे? 4। सेल बोलने की जगह हम बोलेंगे न्यूक्लियस कितने बन रहे? 4। अब थर्ड क्या होना है? थर्ड माइटोसिस होना है। जब थर्ड माइटोसिस हो जाएगा तो क्या होगा? कितने न्यूक्लियस मिलेंगे हमें? अब 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। कितने न्यूक्लियस मिल जाएंगे? 8। ये जो माइटोसिस होता है ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद सेल वॉल आए ही ये जरूरी नहीं है। ये स्ट्रिक्टली कैसे रहेगा? ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है। तो अब देखो होगा क्या, अभी तक सेल वॉल बनी नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। कितनी बार माइटोसिस हुआ? 3 बार। सब में पहले माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने, उसमें से 3 डीजनरेट हो गए। ओनली 1 मेगास्पोर इज डेवलपिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब उसने क्या किया? सिंगल न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है, उसने माइटोसिस किया, तो कितने न्यूक्लियस आ गए? 2। फिर से माइटोसिस किया, कितने न्यूक्लियस आ गए? 4। फिर से माइटोसिस किया, कितने न्यूक्लियस आ गए? 8। नाउ दिस इज द स्टेज, वहां पे वो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। अब क्या होता है? अब फॉर्मेशन होने लग जाता है सेल वॉल का। तो सेल वॉल कैसे बनती है? अब इसके लिए हमें ये इमेज देखना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट सिनेरियो में फर्स्ट सिनेरियो में यू कैन ऑब्जर्व कि देयर आर 2 न्यूक्लियस। पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर 4 न्यूक्लियस क्योंकि दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर 8 न्यूक्लियर स्टेज। दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आफ्टर द थर्ड माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद में क्या होता है? ये माइक्रोपाइलर रीजन के पास, ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1 इनटू एग एंड 2 इनटू सिनरगिड्स। मतलब एक मैच्योर एग बन जाएगा और बचे हुए जो 2 न्यूक्लिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कौन से सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिनरगिड्स में। कौन से सेल में? सिनरगिड्स। उसके बाद में
जो नीचे तीन थे, नीचे तीन न्यूक्लियस जो थे वो तीनों सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज एंटीपोडल्स। कौन से एंड्स में चले जाएंगे वो? एंटीपोडल्स। और बीच में जो दो न्यूक्लियस थे वो दो न्यूक्लियस मिला के एक सेल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल लार्ज सेल। क्या कहेंगे हम उसे? सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो 8 है पर सेल कितने बने? 7। क्यों? क्योंकि देखो ये तीन न्यूक्लियस की तीन सेल बन गई, 1 एग और 2 सिनर्गिड्स। ये तीन न्यूक्लियस की तीन सेल बन गई, दैट इज द एंटीपोडल्स, यानी 6 सेल हो गई। बट अब ये दो न्यूक्लियस से एक ही सेल बनी, दैट इज सेंट्रल सेल। तो नंबर ऑफ सेल आर 7 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस आर 8। तो दिस इज द स्टेज जहां पे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। अब ये कैलोजल एंड है, जो नीचे वाला कैलोजल एंड है जहां पे एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, दिस वाला, दिस एंड। ओके, क्या प्रेजेंट है? एंटीपोडल्स। ये बीच में का सेंट्रल सेल है जिसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? 2। और उस न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? पोलार न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे हम उसे? पोलार न्यूक्लियाई। ये माइक्रोपाइलर एंड है। इस माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या प्रेजेंट है? एक एग और 2 सिनर्गिड्स। क्या प्रेजेंट है? एक एग और 2 सिनर्गिड्स। एंड दिस इज द फिलीफॉर्म apparatus जो हेल्प करता है, असिस्ट करता है पोलन ट्यूब को। सिनर्गिड्स हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को जनरेट करने के लिए। कहाँ तक? एग तक, ताकि पोलन ग्रेन वहां आए और एग को फ्यूज करे और आगे जाके पोलार न्यूक्लियाई को फ्यूज करे। पोलार न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बन जाता है एंडोस्पर्म और एग के फ्यूजन से बन जाता है एम्ब्रियो। समझ आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना ज्यादा भी नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लो। इसको याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है? जो हमारा ओव्यूल है उसमें एमएमसी प्रेजेंट होती है, मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाती है। मियोसिस हो जाने के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, उसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट करता है, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। वो कैसे डेवलपमेंट करेगा? वो मेगास्पोर पहले माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 न्यूक्लियाई बन गए, फिर माइटोटिक डिवीजन करेगा, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई, फिर माइटोटिक डिवीजन, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और ये फ्री न्यूक्लियर, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है। इसके बाद में क्या होगा? माइक्रोपाइलर रीजन के पास जो 3 न्यूक्लियस है उसमें से 2 कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सिनर्गिड, 1 कन्वर्ट होगा इनटू एग। जो कैलोजल एंड है वहां पे जो 3 न्यूक्लिया है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 एंटीपोडल्स। और जो सेंटर में 2 न्यूक्लिया होते हैं जिसे हम पोलर न्यूक्लिया कहते हैं, वो कंबाइनली एक सेल फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। इस तरह से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बन जाती है जो जनरल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है बट सिंपल है अगर आप सही से समझने की कोशिश करो तो। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को याद रखिए। कौन से 7 सेल है? 2 सिनर्गिड्स, 1 एग, 3 एंटीपोडल्स एंड 1 सेंट्रल सेल। इसमें से किसके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है? सेंट्रल सेल के पास। बाकी सबके पास कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? सिंगल सिंगल। ये चीजों को याद रखिए। यहाँ पे हम इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड कर रहे विद द मेगास्पोरोजेनेसिस। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम आएंगे विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पॉलिनेशन। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें आपको सिखाई है अगर समझ आई, पसंद आई, अंडरस्टैंडिंग हुई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट योर क्वेश्चंस, जेन्युइन क्वेश्चंस, उसे मैं सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, डू स्टडी वेल, बाय, टेक केयर।